क्रॉस की जा रही है, सारी लिमिट। सबको मतलब क्या है, चुप हूं ना तो ये लग रहा है कि नहीं हम सही हैं, हम बढ़िया हैं, हम इसकी धज्जियां उड़ा देंगे इज्जत की। तो ये मतलब इसको मजबूर करो मरने तक, क्योंकि ये खुश दिखाई दे रही है, वो हम देख नहीं सकते हैं। चुप हूं ना तो किस वजह से, इन दो बच्चियों की वजह से। और आज तो बिल्कुल भी चुप नहीं हूँ, बहुत हो गया, चुप रह के भी मैंने देख लिया। तो पहले तो मैं कुछ कमेंट आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, अभी मैं रीड कर देती हूँ जो किए जा रहे हैं। मैडम ने भी धमकी दी थी मुझे, एक वीडियो में बोलती हैं मैडम, जिसको मैंने बेटी माना, मतलब जिसको मैंने बेटी माना, इस चीज़ का मुझे इतना अफसोस है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपनी बेटी सिर्फ अपना खून होती है, बाकी किसी की औलादों को तुम अपनी बेटी मानो तो कभी ये तो करना भी मत। तो वो बेटी मेरे से कहती है, सती सावित्री जो बनी बैठी हैं वो बनी बैठी रहो। मैं बोलने पे आई तो जो सती सावित्री वाली इमेज है ना, वो आप लोग खुद सुन लेना, उसकी वीडियो में जाके बहुत अच्छे से बोला है। तो पहले तो मैं तुझसे कहूंगी ये धमकी मत दे मेरे को, है ना। जो बोलना है ना बोल, मैंने रोका नहीं एक दिन भी, जो बोलना है ना बोलो। एक एक आके पहले पड़ोसी, फिर तेरा भाई, सबके सब ये धमकी दे रहे हो ना, धमकी मत दो बिल्कुल भी। धमकी कभी मारने की, कभी इज्जत की, कब तक धमकी दोगे और कब तक चुप रहूंगी। एक बार चुप रह भी ली, वहां पे भी रह ली, पर तुम तो लिमिट क्रॉस करते जा रहे हो। मैं आप लोग के ऊपर ना कोई वीडियो बना रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, आपसे तो हजम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं खुश हूँ अपने बच्चों के साथ, सारी चीजें। कभी कोई पड़ोसी आ जाता है तो मेरे ऊपर बात करेगा। और कौन से, तुम्हारी जब उम्र 15 साल की है, तुम किस मुंह से, मैं कितनी बड़ी हूँ, मेरी दो बच्ची हैं, मैं कितनी बड़ी हूँ, तुम मेरे लिए बोल रही हो कि सती सावित्री वाली इमेज अपनी बना के रखो। मैं बोलने पे आई, क्या धमकी दे रही हो मुझे, क्या बोलोगी, ऐसा बोलोगी क्या तुम। मोहरा बनाते हैं एक एक, पहले पड़ोसी आया निकल के, फिर भाई को निकाल के लाए, फिर उससे नहीं अब बच्ची को लेके आते हैं। कहने को बच्ची, कोई बच्ची नहीं है भाई, वेल प्लान कर करके मुझे पागल बनाया। इतना प्यार में, विश्वास में, मैं ही एक मूर्ख थी कि मैंने उसको अपनी बेटी माना, सबसे बड़ी मूर्ख थी मैं। और जो बातें मैंने बोली हैं ना सोशल मीडिया पे, भाई ट्रू बोली हैं। आपकी तरह नहीं हो, जो मेरे साथ बीता तो मैंने बोला, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया आप लोगों को या किसी को ब्लैकमेल किया हो, बीता मेरे साथ था तो मैंने बोला। चलो वो पढ़ते हैं, देखो ये कमेंट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दीदी को परेशान मत करो। तो वहां पे अभी तुम लोगों को, एक भाई हैं जिनको हमने बेटी माना, तो उन्हीं के भाई हैं, वो कमेंट करते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग अभी अनजान हो। हम हम कह नहीं रहे हैं, हमारा मुंह मत खुलवाओ, इसी में सबका भला है। तो उन्हीं के भाई हैं, वो कमेंट करते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता, तुम लोग अभी अनजान हो। हम हम कह नहीं रहे हैं, हमारा मुंह मत खुलवाओ, इसी में सबका भला है, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। तो ये कह रहे हैं मुंह मत खुलवाओ। तुम इतना गंद बक रहे हो, इतना गंद बक रहे हो, इससे ज्यादा भी कुछ है कैपेसिटी बोलने लायक है, औकात तुम लोग की दिखाई देगी। जितना तुम आज भी गलत बोल रहे हो ना, उसमें भी तुम्हारा पूरा रियल फेस दिखाई दे रहा है। और नीचे गिरो, पता तो चले। मुझे उस मोड़ पे पहुंचाओ ना कि मैं इन बच्चों को लेके सुसाइड करूं, तो मैं भी तो बताऊंगी कि भाई कितने लोग मिले हुए हैं, ये मारने के पीछे मिले हुए हैं, कि या तो खुद ही कर ले, नहीं तो हम मार जाएंगे इनको। और वो तो पैसा आना ही है भाई, वो तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ ही दिया ना। पर अब क्या है कि खत्म करो सब कुछ। और क्या बच्चों की आती पोतियां। एक और कमेंट में लिखा है कि जिनके बेटे चले गए, इनकी पोतियां चले गई, भाई पोतियां जिंदा हैं, ये रही पोतियां। जिस हिसाब से वो, जिस बेटी को मैंने माना था उससे मिलने गए या मिलने नहीं आए, और वहां भी गांव भी गए थे, सिग्नेचर के लिए गए थे, ना कि कोई बच्चियों को लेने के कुछ काम से गए हो आप लोग। सिर्फ यहाँ पे जो घर लिया है, विला लिया है, उसके पैसे और भर दे, लास्ट किस्त रहेगी पता नहीं क्या था, उसके लिए गए थे, बच्चियों से मिलने नहीं गए। वो भी फॉर्मेलिटी करने के लिए। जब अंशु से 10 दिन वहां पे मिलने के लिए रहे हैं ना, तब मिलने मेरे पास फॉर्मेलिटी के लिए गए कि दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। कभी कोई मौसा वीडियो बनाने बैठ जाता है, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, कभी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ।
क्यों लगे हो? और जो देखने वाले व्यूवर हैं, मुझे उनका भी समझ नहीं आता कि जब मैं कुछ दिखाती थी, विद प्रूफ दिखाती थी, तो उस चीज़ को था देखो, रिकॉर्डिंग भी है, ये है, वो है। जो कोई सामने वाला मुँह से बोल रहा है उल्टा सीधा, बस उस पे ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं, पर उनकी भी गलती नहीं है भाई। जो गैंग खड़ी की है ना, वो बहुत बड़ी गैंग है, पूरी है, सब कुछ। अब मैं बताती हूँ ये इतने दिन से ये ड्रामा कर क्यों रहे हैं। तो जो विला है ना, अभी उसकी अप्रैल में रजिस्ट्री है। उसमें जितना पैसा गया था, मेरा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसको ये सेल आउट करने के लिए घूम रहे हैं, पर वो सेल नहीं हो रहा है। ना ही रजिस्ट्री इनके नाम पे होगी। उनके कॉल बार बार आ रहे हैं कि मैम, आपका विला है जो आपके फैमिली, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के साथ आपने बाय किया था, बुक किया था, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, तो वो साथ में ही होगी। ना अकेले वो मेरे लिए होगी, ना ही अकेले उनके लिए होगी। तो अभी इनका क्या है कि मैं वहां जाऊं, मैं ये बोल के आऊं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब इनको दान में दे दो, और ये सब इस वजह से ये इस हद तक गिर रहे हैं। जिसको बेटी माना वो, मतलब एक एक करके कि पोल, क्या पोल खोलेंगे भाई? इतने दिन से काहे बैठे हो? ये धमकी मत दो, बोलो ना। मैं तो ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बोलो। जो इस गटर से निकाल सकते हो, बोलो। पर जो चीज़ आज मेरे साथ कर रहे हो, कल वो कहीं ना कहीं आपकी बहन, बेटी, आप लोग के साथ भी होगी। क्योंकि कर्मा आता है रिटर्न। ऐसा नहीं है कि आप लोग कर रहे हो ना तो भोगोगे भी आप लोग। और करवा कौन रहा है? तब ये बोलते हैं कि हम तब से चुप थे। इसीलिए चुप थे क्योंकि मेन था मेरे को निकाल के फेंकना। इसलिए चुप थे। कमी तो आपने वहां भी नहीं छोड़ी। बस मेरा मुंह चुप था वहां पे। जितनी साल शादी को हुए, मेरा मुंह चुप था। आप लोगों ने तो कमी तभी भी नहीं छोड़ी थी, और कमी आज भी नहीं छोड़ रहे हो। ये मिल के ही पूरा खानदान रहता था, परेशान करता था सारी चीजें। तो कमी तो वहां भी नहीं छोड़ी आप लोगों ने। चुप हूँ, कुछ नहीं कह रही, पर नहीं, पर डे मेरी वीडियो आती है कुछ पॉजिटिव चीज की, मैं पूजा करने गई हूँ, पूजा करके आई हूँ, पर नहीं, मेरे 8 घंटे वीडियो को हुए, तुरंत ही 2 घंटे बाद वीडियो आ जाती है उल्टा सीधा बोलने के लिए। है कौन तो ये बता दे पहले तो। गांव में आ जाओ, एड्रेस दे दूंगा। ये गुंडा कर दी ना, कम दिखाया करो, कम। नहीं तो जेल की हवा खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। जिस तरीके से मुझे परेशान कर रहे हो, सारी हदें पार कर दे रहे हो। और जो वो है ना, बूढ़े बड़े बेचारे माँ बाप, मास्टरमाइंड गेम तो सब भी खेल रहे हैं ना, पूरा गैंग मिलके। वैसे डायलॉग बोला था एक वीडियो में कि ऊपर थूकूंगा ना तो वो मेरे मुंह पे आएगा, मैं अपनी बहू को बदनाम करूंगा तो मेरी बेइज्जती है। बदनाम छोड़ो, तुम तो जीने ही नहीं दे रहे हो। अगर कोई जी रहा है तो इनकी सोच रहे हो। उससे पहले तो मेरे मरने के पूरे देख रहे हो, कब मरे, कब इस हद तक इसको मेंटल टॉर्चर करो कि ये मरी ही जाए, खुश रह रही है। कुछ राज नहीं आता बिल्कुल भी। और बेटी, बेटी जो बेटी बनी फिर रही है, जिस दिन आई थी वीडियो में क्या बोलती है कि मैं तो परेशान हो गई थी, इधर भाभी का साइड लूं तो वो मम्मी नाराज हो जाती, मैं तो दोनों के बीच में पिस रही थी, मैं अपने रियल मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आज मैं उनका साथ दूंगी। बहन तू थोड़ा दिमाग ओवर मत लगा, बहुत है तेरे में, पता है, मैं बहुत अच्छे से जान गई। उस टाइम पे नहीं जानी थी कि जिसको बेटी मान के वही मेरे पीठ पे छुरा घोंप देगी, मेरे को इतना नहीं पता था। और पता है कितना दिमाग है। पर इतना बोलने का राइट्स तेरे को भी नहीं दिया कि तू किसी को सती सावित्री ये कर दूंगी, पोल खोलूंगी, ये कर दूंगी। अपने गिरेबान में झांक के देखो कि जितनी तुम बच्ची 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 का गेम खेल रही हो, उतनी बच्ची नहीं हो। और मैं नहीं, जो तुम कर रहे हो ना वो अपने आप सामने आ जाएगा। मुझे धमकी मत दो, क्लियर बोल रही हूँ, सीधा बोलो। ये रोज रोज मत गेम खेलो। पड़ोसी आ गया, वो कह रहा है मैं धमकी दूं, पोल खोल दूंगा, ये क्या है? पोल कौन सी पोल? बोलो ना। इतने गट्स हैं तुम में तो बोलो। मैं तो खुला ओपन चैलेंज दे रही हूँ, बोलो। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी आपने देखा, एक छोटी सी क्लिप थी कि अंशु कैसे कर रही है सपना जी को ब्लैकमेल। अगर ऐसा नहीं है अंशु तो क्लियर करो।
क्योंकि सपना जी कह रही है और मुझे उनकी बात से, हम सबको उनकी बात सही लग रही है। मैं अपनी राय दे रही हूँ, मत दे रही हूँ। राय और मत देना कोई गलत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ आगे आके साबित करके दिखाइए। एक छोटी सी बच्ची को कैसे पाला, मैंने पूरी आज तक उसकी वीडियो देखी है। इतना स्ट्रगल किया, पाला पोसा बड़ा किया, आज वही उसके अगेंस्ट जाके बात कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। दिस इज़ नॉट फेयर। और सपना जी हम आपके साथ हैं, आप स्ट्रांग रहिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। किसी के लिए सुसाइड कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। आप सुसाइड करोगे, कल को चले जाओगे, दुनिया भूल जाएगी, आपकी बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ आप रहिए, स्ट्रगल करिए, इन लोगों के साथ लड़िए, पर कभी ज़िंदगी से हार मत मानिएगा।